बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म केवल एक संयोग नहीं था। ये विधि के विधान, एक ऋषि पत्नी के त्याग और एक राजमाता की छोटी सी भूल का अद्भुत परिणाम था। यह उस विरोधाभास की कहानी है जिसने एक ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय तेज और एक क्षत्रिय के घर में ब्रह्म तेज को जन्म दिया। आइए समय के पीछे चलते हैं, उस क्षण में जब इतिहास लिखा जा रहा था। यह समय था परम तेजस्वी महर्षि ऋचिक का। उनका विवाह राजा गाधी की पुत्री सात्विक गुणों वाले सत्यवती से हुआ था। राजा गाधी को पुत्र की लालसा थी ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। महर्षि ऋचिक ने अपनी पत्नी और अपनी सास यानी रानी दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ किया। मंत्रों की शक्ति से उन्होंने 2 प्रकार के चरु यानी अभिमंत्रित खीर तैयार किए। सत्यवती के लिए ब्रह्म तेज से परिपूर्ण, जिससे जन्म लेने वाला बालक शांत, वेदज्ञ और महान ऋषि बने। रानी के लिए क्षत्रिय तेज से युक्त, जिसे जन्म लेने वाला बालक महाप्रतापी, युद्ध कौशल में निपुण और अजय राजा बने। ऋचिक ने सत्यवती को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कौन सा पात्र किसका है और वे स्नान करने चले गए। यही नियति ने अपना खेल खेला। रानी के मन में एक शंका ने जन्म लिया। उन्हें लगा ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए अवश्य ही अधिक शक्तिशाली और गुणकारी चरु बनाया होगा। पुत्र मोह और लोभ के वशीभूत होकर रानी ने सत्यवती से पात्र बदल लिए। सत्यवती जो अपनी माता पर पूर्ण विश्वास करती थीं, उन्होंने अनजाने में क्षत्रिय तेज वाला चरु ग्रहण कर लिया और रानी ने ब्रह्म तेज वाला। जब महर्षि ऋचिक वापस लौटे तो उनके दिव्य चक्षुओं से कुछ भी छिपा न रह सका। वे सत्यवती के तेज को देखकर समझ गए। उनका स्वर गंभीर हो गया। सत्यवती, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने जिस चरु का सेवन किया है उसमें राजसी और तामसी गुण थे। अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी शस्त्र उठाएगा। उसका स्वभाव उग्र होगा और वो रक्त बहाने में संकोच नहीं करेगा। सत्यवती कांप उठी। एक ब्राह्मण के लिए हिंसा वर्जित है। वे ऋचिक के चरणों में गिर पड़ी और विनती की, हे स्वामी, मेरे पुत्र को हिंसक ना होने दें, ये तो अनजाने में हुआ पाप है। महर्षि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भविष्य के गर्भ में झांका और कहा, नियति का लिखा बाण वापस नहीं आता प्रिय, परंतु तुम्हारे तप के कारण मैं इसे एक पीढ़ी आगे बढ़ा सकता हूं। तुम्हारा पुत्र यानी जमदग्नि शांत रहेगा, वो वेदपाठी ही होगा, लेकिन ये भयानक क्षत्रिय तेज तुम्हारे पौत्र यानी पोते में प्रकट होगा। और यही कारण था कि सत्यवती के भाई विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय होकर भी तब से ब्रह्मर्षि बने। समय का चक्र घूमा। सत्यवती के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि। वे शांति और तप की प्रतिमूर्ति थे। उनका विवाह रेणुका से हुआ और उनके 5 पुत्र हुए, रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्ववासु और सबसे छोटे राम। बालक राम अन्य बालकों जैसा नहीं था। जहां उसके भाई वेदों की ऋचाओं में रमे रहते, राम की उंगलियां अनजाने में ही लकड़ियों को धनुष का आकार देती। उनकी आंखों में शांत जल नहीं बल्कि प्रलय की अग्नि थी। वे जानते थे कि उनका जन्म केवल यज्ञ करने के लिए नहीं बल्कि अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। इसी खोज ने उन्हें हिमालय के कंदराओं में महादेव शिव के चरणों तक पहुंचा दिया। राम ने घोर तपस्या की, ऐसी तपस्या जिससे इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। अंततः आदि अनंत भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने बालक राम के भीतर छिपे उस क्षत्रिय तेज को पहचाना जो पीढ़ियों पहले एक चरु के माध्यम से उनके रक्त में मिला था। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपना निजी अस्त्र प्रदान किया, विद्युत चाबी यानी परशु। शिव ने गर्जना करते हुए कहा, उठो राम, आज से ये परशु तुम्हारा है। ये केवल एक शस्त्र नहीं, न्याय का दंड है। आज से संसार तुम्हें केवल राम नहीं बल्कि परशुराम के नाम से जानेगा। उस दिन एक ब्राह्मण बालक पूर्ण रूप से एक योद्धा में परिवर्तित हो गया। ये वही परशुराम थे जिन्होंने आगे चलकर अत्याचारी क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी को मुक्त कराया। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, वो तिथि जो कभी क्षय नहीं होती, इसीलिए हम इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और नियति का मेल कितना अद्भुत होता है। एक छोटी सी भूल ने भारतवर्ष को उसका सबसे क्रोधित किंतु न्यायप्रिय अवतार दिया।